हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और ये एक सेशन लेवल 1 का सेशन है। वैसे लोग जो बेसिक इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, जिन्होंने कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं करी है, जिन्होंने इंग्लिश कभी पढ़ा नहीं है बेसिकली, वो ये सेशन देख सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। और इसको करना क्या है कि इस सेशन को रोज़ ही देखना है। सो लेट अस गो अहेड एंड स्टार्ट विद द हेडलाइंस। मेरे तो सारे स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए एक वर्ड्स का भी वीडियो बना दूंगा। तो आप जो ये लेवल 1 का वीडियो है, इस लेवल 1 के वीडियो में एक वीडियो तो ये ऐसा आएगा जिसमें हम लोग हेडलाइंस को डिस्कस करेंगे। इसके तुरंत बाद ही एक वर्ड्स का वीडियो आ जाएगा जिसमें मैं आपको आज जितने भी वर्ड्स और फ्रेजेस पढ़ाऊँगा उन सब का लिस्ट रहेगा और उन सबको मैं डिस्कस करूँगा। ऑलराइट, वीडियो कल नहीं आ पाया था क्योंकि कल मैं थोड़ा बिज़ी था। पहला न्यूज़ देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले तो इनको देख लो। आप देखिए, ये हैं अमर्त्य सेन। क्या नाम है इनका? अमर्त्य। अमर्त्य। मुझे पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमर्त्य सेन इंडिया की तरफ से नोबेल प्राइज़ जीतने वाले हैं। और इनको किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? इनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ऑलराइट, तो अब ज़रा देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। फॉर्मर यूके पीएम्स, मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम। यूके देखो, यूनाइटेड किंगडम। आप यूके का मतलब इंग्लैंड ही समझ लो, ठीक है ना? यूके को ही इंग्लैंड कहते हैं। तो यूके के फॉर्मर पीएम्स मतलब बहुत सारे यूके के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और अमर्त्य सेन क्या कर रहे हैं? ये ग्लोबल कॉल को ज्वाइन कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए ग्लोबल कॉल को ज्वाइन कर रहे हैं? टू सेव वायरस हिट एजुकेशन, वायरस से प्रभावित एजुकेशन को बचाने के लिए। आपको पता है, कोई भी चीज़ जब हिट हो जाता है तो वो उससे प्रभावित हो जाता है। जरा दूसरा न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। गैलापागोस, लुक एट दिस लाइन, गैलापागोस। अगर आप पेज नंबर 3 पे अगर आप अपने पेज नंबर 10 पे जाएंगे तो इसके साथ फ़ोटो भी है। रुको, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ थोड़ा सा। मैं पहले पेज नंबर 10 पे लास्ट में जाऊँगा और आपको ये न्यूज़ उस समय वहाँ पे फ़ोटो दिखा के फ़ोटो के साथ ही क्लियर कर दूँगा। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव अहेड। ये देखो, मिशेल। क्या नाम लिखा है? मिशेल। ये जो औरत को देख रहे हो आप, ये जो लेडी को देख रहे हो आप, ये है मिशेल ओबामा, ठीक है ना? बराक ओबामा की वाइफ। और ये हैं सैंडर्स भाई साहब, बर्नी सैंडर्स, वहाँ के एक सांसद हैं। ये हिट आउट कर रहे हैं। हिट आउट कर रहे हैं मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। या फिर क्या कर रहे हैं? किसी को स्लैम कर रहे हैं। क्या? स्लैम कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। हिट आउट एट यूएस प्रेसिडेंट, ये अभी जो यूएस प्रेसिडेंट है उन पर हिट आउट कर रहे हैं, ठीक है ना? नाउ लेट अस लुक एट दिस हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट टर्न्स डाउन पीएम केयर्स ट्रांसफ़र टू डिज़ास्टर फंड। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे। ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? दो वर्ड से मिलके बनता है। तो ये टर्न देख रहे हो, ये डाउन देख रहे हो। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब हो जाता है रिजेक्ट कर देना, खारिज कर देना, स्क्रैप कर देना, ठीक है ना? और एक और वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, जंक कर देना। जंक, JUNK, जंक कर देना। तो आपको मैंने अभी टर्न डाउन का क्या बताया? टर्न डाउन का हिंदी क्या हुआ? खारिज कर देना, अस्वीकार कर देना, ठुकरा देना, ठीक है ना? अब देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका चली गई और याचिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली चला गया कि पीएम केयर्स फंड जो है, अभी जो कोविड के लिए पीएम केयर्स फंड हुआ था, जो इकट्ठा हुआ है, उसको डिजास्टर फंड, इंडियन गवर्नमेंट का डिजास्टर के लिए भी एक फंड होता है और डिजास्टर का मतलब आपको पता है, आपदा, ठीक है ना? तो डिजास्टर फंड में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो पैसा है पीएम केयर फंड में उसका क्या करना है, इसके लिए सबसे बढ़िया डिसीजन, इसके लिए डिसीजन लेने का अधिकार सरकार के पास है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको एक फ्रेजल वर्ब मिला, टर्न डाउन। और फ्रेजल वर्ब्स ऐसे चीज़ हैं, मतलब ये जितनी भी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अगर आपको मतलब पता है तो फिर आप बना सकते हैं, नहीं मतलब पता है तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में लोग बहुत काम करते हैं, दीवार का रंग देखते हैं, हॉल में पंखा कितना लगा है ये भी देखते हैं। ये देखो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है, वर्डिक्ट, और वर्डिक्ट का मतलब आपको पता है कोर्ट का फैसला, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको इसके नीचे का लाइन थोड़ा पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट हैज़ फ्रीडम टू डिसाइड, गवर्नमेंट के पास स्वतंत्रता है फैसला करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ इतने दूर का, गवर्नमेंट के पास स्वतंत्रता है फैसला करने के लिए। अभी देखो, सेज टॉप कोर्ट, ऐसा टॉप कोर्ट ने कहा है, क्या करते हुए, रिजेक्टिंग प्ली, प्ली को रिजेक्ट करते हुए। और प्ली किस चीज़ के लिए था, ट्रांसफ़र, एनडीआरएफ को फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसको हम लोग पूरा कैसे पढ़ेंगे, टॉप कोर्ट ने इस याचिका को फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए एनडीआरएफ को खारिज करते हुए ऐसा कहा। ओके, नाउ लेट मी, अच्छा ये देखो, रिसाउंडिंग ब्लो टू राहुल सेज नड्डा, जेपी नड्डा बीजेपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने अभी क्या क्या उन्होंने अभी क्या कहा, ब्लो। ये देखो, सबसे पहले ये वर्ड देख लो, ये वर्ड मैंने आपको बताया है। एक तो ब्लो का मतलब होता है विंड ब्लोज, मतलब बहना, हवा बहती है ना, विंड ब्लोज। दूसरे ब्लो का मतलब होता है झटका, ठीक है ना, धक्का, ठीक है ना, मुक्का, ये सब ब्लो का मतलब होता है। तो जेपी नड्डा ने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्ली को रिजेक्ट कर दिया है, टर्न डाउन कर दिया है, ये राहुल के लिए कैसा है, बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा धक्का है। ये मैं आपको वर्ड्स के वीडियो में इसको अभी और भी समझा दूंगा। एक चीज़ आप यहाँ पे देख लो, अमित शाह बैक इन हॉस्पिटल, फिर से हॉस्पिटल में आ गए। ये किस चीज़ के लिए, फॉर पोस्ट कोविड केयर। देखो इस वर्ड का इस्तेमाल, पोस्ट। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है पोस्ट और दूसरा क्या होता है, प्री। पोस्ट मतलब किसी चीज़ के बाद और प्री मतलब किसी चीज़ के पहले, ठीक है। यहाँ पे एक और आप देखिए, यहाँ पे एक ईडियम टाइप का चीज़ है, बिहार इलेक्शन, बिहार इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन क्लियर्स एयर, क्लियर्स एयर, लुक एट दिस फ्रेज, गाइडलाइंस इन 3 days। अब देखो, किसी बात को लेकर जब आप स्थिति को साफ करते हैं, आप बातों को साफ करते हैं, स्पष्टता से रखते हैं, क्लियरली कहते हैं, ठीक है ना, उसी को कहते हैं क्लियर एयर, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एयर को क्लियर कर दिया है। मतलब इतना जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे चुनाव कैसा होगा और इस पे जो कन्फ्यूज़न था, कन्फ्यूज़न को क्लियर करने को कहते हैं क्लियर एयर। कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दिया और गाइडलाइंस को भी क्लियर किया है। गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश क्लियर करेगा 3 दिन में, किस चीज़ के लिए, चुनाव के लिए, और किस चीज़ के बीच, कोविड के बीच। एमिट का इस्तेमाल देख लिया आपने। और देखो यहाँ पे एज का इस्तेमाल देखो, इलेक्शन में, इलेक्शन होने वाला है बिहार में, तो देखो क्या लिखा है, एज इन 2015, मतलब 2015 के ही तरह, जैसा 2015 में हुआ था वैसा ही एज का यूज देख लो, ठीक है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ही इज सेम एज हिज फादर,
तो वहाँ पे एज का इस्तेमाल देख लो, एज हिज फादर। तो इसी तरह बिल्कुल लिखा गया है बिल्कुल 2015 के जैसे ही। इसको कैसे लिखा गया? एज इन 2015 स्कूल टीचर्स गेट अ डील, स्कूल टीचर्स को भी एक डील मिला है 15% हाइक। और हाइक का मतलब आपको पता है बढ़ोतरी, तो 15% का हाइक मिला है इनको सैलरीज में। और ईपीएफ का शेयर भी मिलेगा। ईपीएफ क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारी, और प्रोविडेंट ये वर्ड देख लो, PROV, प्रोविडेंट, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है मैं कभी बाद में आपको डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ नीचे और आपको ये वर्ड दिखाता हूँ। न्यू मैकेनिज्म, कोई नया मैकेनिज्म बना है। नया मैकेनिज्म मतलब कोई नई प्रक्रिया बनी है। किस चीज़ के लिए? बैंकिंग हैक्स। ये जो बैंक के चीज़ में कभी कभी हैक्स हो जाता है ना, हैक करना आप समझते हो, वेबसाइट हैक हो जाता है, आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो सकता है। तो बैंकिंग हैक्स, पहले इस सेंटेंस को फिर से समझो। न्यू मैकेनिज्म किस चीज़ के लिए? टैकल करने के लिए। और टैकल करना मतलब TACKLE, टैकल करना मतलब किसी चीज़ से निपटना। तो किस चीज़ से निपटने के लिए? बैंकिंग हैक से निपटने के लिए नया मैकेनिज्म। इतना ठीक है? इतना तो आपको समझ में आ गया। लास्ट का फ्रेज देखो, इन द वर्क्स। क्या है लिखा हुआ? इन द वर्क्स, मतलब ये प्रोग्रेस में है, ये मैकेनिज्म पे अभी काम चल रहा है। इसको देखो कैसे लिखा गया है, इन द वर्क्स। अभी आप इधर देखो, इंडिया और चाइना से रिलेटेड एक न्यूज़ है। हैंडलिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब आपको पता है विवाद, ठीक है ना? तो ज़मीन का विवाद तो पूरी दुनिया में चल रहा है, आपके घर से लेकर और पूरी दुनिया में। हैंडलिंग बॉर्डर डिस्प्यूट, भगवान न करे आपके घर में कोई विवाद हो, लेकिन हम लोग जो देखते हैं सोसाइटी में आम, वो बात मैं कह रहा हूँ। हैंडलिंग बॉर्डर डिस्प्यूट को हैंडल करना। जब आप किसी भी चीज़ को हैंडल करते हैं तो आप मेरे को समझ रहे हैं ना बात की? हैंडल करना का मतलब क्या होता है? उसको आप जब निपटाने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको हैंडल करना, इसके ऊपर नज़र रखना, इस पर काम करना, ठीक है ना? ये किस चीज़ में है? जी जिनपिंग के डॉक्ट्रिन में है। ये वर्ड देख लो, डॉक्टर की तरह तो लगता है लेकिन डॉक्टर है नहीं। डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत आपका। आप जो सोचते हैं, जो आपके मन का विश्वास है, वो आपका डॉक्ट्रिन है, ठीक है ना? तो जी जिनपिंग का जो जितना भी सिद्धांत है, ये जो भी अपना इनका जो मत है, जो ये सोचते हैं, उसके इनके सिद्धांत में ही है कि इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को हैंडल कर लेना है। ऑलराइट, अभी आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया कंसिडरिंग मोर इकोनॉमिक एक्शन ऑन चाइना। देखो मैंने आपको बताया था कंसिडर करने का मतलब विचार करना, तो इंडिया और भी इकोनॉमिक एक्शन चाइना पर लगाने की, चाइना पर और भी इकोनॉमिक एक्शन करने की विचार कर रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखो, ये एक और बार रिवाइज हो जाएगा आपका एमिड पॉजिटिविटी रेट डिक्लाइनिंग। पॉजिटिव होने का रेट जो है वो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, मतलब वो कम हो रहा है, ठीक है ना? डिक्लाइन का मतलब मैंने आपको बताया है, कम होना, डिक्रीज होना। एमिड हाई टेस्टिंग के बीच पॉजिटिविटी रेट जो है वो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। और एमिड का मतलब तो आपको अभी तक क्लियर हो ही गया होगा। नीचे एक फ़ोटो देखेंगे हम सबसे पहले। ये है फ़ोटो तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी। ये क्या है? अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है। सब लोग माथा टेकिए। और यहाँ पे क्या लिखा है? सोक्ड इन डिवोशन। डिवोशन का मतलब तो भक्ति है। ये देखो, ये जो डिवोटी है, ये जो श्रद्धालु है, ये कैसा है? जब कोई चीज़ किसी में सोख होता है तो बिल्कुल उससे भरा होता है। जैसे सोख कर लेना मतलब किसी भी चीज़ को सोख लेना, किसी आप पूरे रोम रोम में वो चीज़ भर जाए। जैसे मान लो ये एक स्पंज का टुकड़ा है, स्पंज समझते हैं ना, फोम, और मैं इस पे पानी गिरा रहा हूँ तो पानी क्या करेगा? ये पूरा सोख लेगा। या फिर ये कॉटन है, रुई, और जब आप इस पे पानी के नज़दीक इसको रख देंगे तो क्या करता है? ये पूरा पानी सोख लेता है। इसी तरह ये डिवोटी जो है, ये जो श्रद्धालु है, ये किस चीज़ में सोक्ड है? डिवोशन में सोक्ड है। और उसको छोड़ो, रसगुल्ला बनाते हैं, रसगुल्ला को क्या करते हैं? ये जो चीनी की चाशनी होती है उसमें वो सोक्ड रहता है। जलेबी कैसे सोक्ड रहता है? तो आपको सोक का मतलब समझ में आया?
तो ये श्रद्धालु भी बिल्कुल गोल्डन टेम्पल में सोक्ड है। अब जरा मैं आपको इसको नीचे पढ़ाता हूँ। अ डिवोटी टेक्स अ डिप, डिवोटी क्या करता है, टेक अ डिप करता है। और डिप का मतलब मैंने आपको बताया था डुबकी लगाना, और ये कई बार आता है जब भी गंगा नहाने का कोई भी त्यौहार आता है तो ये तो फ्रंट पेज पे ही आता है, डिवोटीज टेक अ डिप। तो टेक अ डिप का मतलब डुबकी लगाना। तो एक भक्त डुबकी लगा रहा है कहाँ, इन द सैक्रेड पॉन्ड ऑफ हरमंदिर साहिब, इन द सैक्रेड पॉन्ड ऑफ हरमंदिर साहिब। ये जो वर्ड है सैक्रेड, SACRED, पवित्र। सैक्रेड मतलब पवित्र। आप इस वर्ड को आज ही याद कर लो, ठीक है। और ये देखो, ये जो गुरुद्वारा है इसका नाम लिखा गया है हरमंदिर साहिब, ठीक है ना, हरमंदिर साहिब, ठीक है ना। अगर आप पंजाब जाते हो, अगर आप पंजाब जाते हो और आप वहाँ पे आपने कह दिया कि मैं पटना से आया हूँ, तो ठीक है, पटना से आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने कह दिया मैं पटना साहिब से आया हूँ, तो लोग आपको एक अलग नज़र से देखेंगे, आपको समझेंगे कि हाँ ये मेरे तीर्थ स्थान से आया है। तो साहिब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और गुरुद्वारे से संबंधित मेरे से कई क्वेश्चन पूछे गए थे एक बार एग्ज़ाम में। खैर उस कहानी को मैं कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन आप ये देखो, ये आदमी कब डुबकी लगा रहा है ये श्रद्धालु, ऑन द ईव ऑफ, मतलब पूरे संध्या पे, देख रहे हो ना, ऑन द ईव ऑफ अभी आप तो किया था पिछले वीडियो में, और आ गया 466 प्रकाश उत्सव ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब। अब देख लो आप जरा, मेरे से ये भी पूछा गया था एक इंटरव्यू में SBI PO के कि गुरुद्वारे में किस चीज़ का पाठ होता है। तो आपको तो पता है कि जो सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है क्या, ग्रंथ साहिब, उसका नाम है गुरु ग्रंथ, उसका नाम है गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन श्री लगाते हैं अपना भाव, अपना रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, जैसे कि ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, ये जो होली बुक है, ये भी कोई गुरु हैं। तो मैंने भी यही बात बोला था श्री गुरु ग्रंथ साहिब का, अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब कह देते तो हो सकता है कि 10 में से 4 ही यहाँ मिलते, लेकिन अगर आप श्री लगा देंगे तो 8 9 पूरे 10 में 10 भी मिल सकते हैं। तो ये है सिखों का होली बुक, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ऑलराइट, तो इसमें इतनी ही चीज़ें बताने के लिए थी। और दूसरी चीज़ चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो, मोदी एबे समिट लाइकली टू बी हेल्ड इन अर्ली सितंबर। अब देखो समिट, समिट का मतलब आपको पता है मीटिंग, समिट का मतलब मीटिंग, लेकिन ये वर्ड अलग क्यों बनाया, जरा मैं आपको इस वर्ड को डिस्कस कर देता हूँ। अभी मैं आपको इस वर्ड को थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहाड़ की जो चोटी होती है इसको भी हम लोग समिट कहते हैं, पीक तो कहते ही हैं, पीक तो कहते ही हैं, इसको हम लोग समिट कहते हैं। तो जब दो देशों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े लीडर्स, ठीक है ना, पीक के लीडर्स मिलते हैं तो उसको हम लोग समिट कहते हैं। सिर्फ दो नहीं, अगर बाकी देशों के भी बड़े बड़े सबसे बड़े नेता है वो मिल रहे हैं तो उस मीटिंग को हम लोग समिट कह सकते हैं। लाइकली टू बी हेल्ड मतलब वो रखा जाएगा, लाइकली टू बी हेल्ड मतलब वो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा कब, अर्ली सितंबर में। और आपको तो पता ही है कि हम लोग मीटिंग को होल्ड करते हैं, ठीक है ना, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी होल्ड करते हैं, कभी कभी पार्टी भी होल्ड करते हैं। और ये देखो कांग्रेस ने फेसबुक के मालिक को जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर क्या कहा है, अभी आपने देखा था ना कि फेसबुक वाले कह रहे थे कि अच्छा चलो मैं वो नहीं बताता हूँ। फेसबुक थॉटिंग, लुक एट दिस वर्ड, आपको ये वर्ड पे ध्यान देना है। फेसबुक थॉटिंग इंडियाज़ वैल्यूज़, इंडिया के मूल्यों को, वैल्यू का मतलब मूल्य, और मूल्य का मतलब पैसा नहीं, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये नहीं, क्या इंडिया के प्रिंसिपल्स हैं, क्या इंडिया के सिद्धांत हैं, कैसे इसके मूल्य हैं, कैसे इसके विचार हैं। तो फेसबुक, कांग्रेस क्या कह रही है कि फेसबुक जो है इंडिया के विचारों को, इंडिया के मूल्यों को थॉट कर रही है, थॉट कर रही है मतलब हिट कर रही है, इसको बैडली इफेक्ट कर रही है, इसको बर्बाद कर रही है, ठीक है ना।
तो कांग्रेस तो ऐसा करता हुआ इनको दिख रहा, कांग्रेस को फेसबुक से तो इसको प्रॉब्लम होता दिख रहा है, लेकिन इनको टिकटॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। ठीक है ना। कांग्रेस इज अ लीडरलेस एंड विदाउट एनी क्लू एंड पार्टी विच डज नॉट हैव एनी क्लू। और अगर आप रोज़ इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लिश की दुनिया में आप भी कांग्रेस बन जाएंगे। ठीक है। अभी आप ये देखो, ड्रीम 11 विंस आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप। देखो स्पॉन्सर का मतलब जो किसी भी चीज़ के लिए पैसा लगाए, समझ गए ना। मान लीजिए आपने बोला कि मैं जा रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं सर। मुझे पता है कि आप स्टूडेंट अच्छे हो, जाओगे तो निकाल लोगे, ठीक है ना। आप जा रहे हो किस चीज़ के लिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। आपके पास पैसे नहीं है, मुझे पता है कि ये लड़का आईएएस बन जाएगा, लड़का आईएएस बन जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको पैसे दूंगा कि जाओ बेटा पढ़ो, और मैं पैसे देता हूँ तुम जाके पढ़ो। ये जो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, इसी को बोलते हैं स्पॉन्सर। तो इस बार कौन है, किसने जीता है स्पॉन्सरशिप, ड्रीम 11 ने। और आपने ड्रीम 11 का बहुत ऐड देखा है। इसके लिए रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि ये भी थी रेस में, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। नाउ लेट मी शो यू समथिंग मोर। ये देखो, क्लोजर ऑफ स्कूल्स, प्राइवेट ट्यूशन्स, ट्यूशन की स्पेलिंग देख लो, कई बार पूछा गया है। कुछ लोग तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं ट्यूशन, बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही गलत। तो आप देख लीजिए ट्यूशन का स्पेलिंग क्या है, TUI, प्राइवेट ट्यूशन सी अ बूम। और बूम का मतलब आपको पता है, बहुत बड़ी बढ़ोतरी। जब मार्केट में अचानक से कोई चीज़ बहुत आने लगे तो उसका क्या हो जाता है, बूम आ जाता है। तो प्राइवेट ट्यूशन सी अ बूम, कोचिंग सेंटर्स शट डाउन। ठीक है ना, कोचिंग सेंटर्स क्या हो गए हैं, सारे शट डाउन हो गए हैं। और ये चीज़ आपको पता है, टीचर्स को भी, जो कोचिंग पढ़ाते थे उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम है। ओके। और प्राइवेट ट्यूशन्स का क्या हो गया है, बाढ़ आ गया है, मतलब उनको स्पाइक हो गया है, बढ़ोतरी हो रही है। अभी मैं आपको एक और चीज़ रिवाइज कराने वाला हूँ अपने स्टूडेंट्स को। पहले आप यह देख लो, बेगूसराय का ये हो रहा है कि ट्रेडर्स सिटिंग ऑन अ धरना। व्यापारी लोग किस चीज़ पे बैठे हुए हैं, एक धरना पे बैठे हुए हैं लखीसराय में। ठीक है ना, ये देख रहे हो, सब एक साथ इकट्ठे आ गए हैं। अब देखो इसके ऊपर लिखा क्या है, शॉपकीपर्स ऑफ बेगूसराय, शॉपकीपर्स ऑफ बेगूसराय और लखीसराय अप इन आर्म्स। आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, अप इन आर्म्स। मैंने आपको ये चीज़ बताया था, अप इन आर्म्स। जब लोग किसी चीज़ के खिलाफ एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं अप इन आर्म्स। मैंने क्लास में बताया हुआ है। और ये किस चीज़ के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस, ये जो पाबंदियां लग रही हैं कोविड पैंडेमिक की वजह से, उसके खिलाफ अप इन आर्म्स हो गए हैं, मतलब एक साथ आ गए हैं। ठीक है ना, तो अप इन आर्म्स याद रहेगा आपको, मैंने कई बार बताया भी है आपको। नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 3 एंड लेट मी सी कि यहाँ पे क्या चीज़ है। ऑलराइट, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। गंगा क्रॉसेस डेंजर मार्क, गंगा क्रॉसेस डेंजर मार्क एट मल्टीपल प्लेसेस, मिनिस्टर सीक्स पॉलिसी ऑन सिल्ट मैनेजमेंट। देखो, गंगा क्रॉसेस डेंजर मार्क एट मल्टीपल प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे खतरे के निशान से ऊपर चली गई, क्रॉस कर गई। मिनिस्टर क्या चाहते हैं, सीक का मतलब चाहना, मिनिस्टर चाहते हैं पॉलिसी, नीतियाँ। मिनिस्टर नीतियाँ चाहते हैं किस चीज़ पे, सिल्ट मैनेजमेंट पे। अब जो देखने वाली बात यह है कि सिल्ट का मतलब क्या होता है। सिल्ट का जो हिंदी मतलब है उसको हम लोग बोलते हैं गाद। अब गाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिल्ट का मतलब आप सिर्फ मिट्टी समझ लीजिए। नदी अपने साथ मिट्टी लाती है। अब मान लो गंगा तो अपने साथ कई बहुत सारी मिट्टी लाती है, और अगर ये सारा पटना में किसी भी वजह से पटना के आसपास अगर ये मिट्टी गंगा छोड़ती गई, जमा करती गई, तो बाढ़ तो आएगा ही, क्योंकि पानी की वजह, एक तो मिट्टी है जो बाढ़ का पानी का फ्लो रोक देगा। तो सिल्ट का मतलब आपको समझ में आ गया। एक लास्ट न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद वी विल एंड दिस ट्रिब्यूट। अभी आपको पता चला था कि हमारे सीआरपीएफ के कुछ जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें से हमारे 2 जवान शायद बिहार के भी थे।
तो हाँ, 2 जवान हमारे बिहार के थे, तो उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अभी आप देखो, मोर्टल रिमेन्स ऑफ 2 CRPF जवान्स, मोर्टल रिमेन्स, मृत अवशेष। क्या? मृत अवशेष। जो डेड बॉडी होता है उसको हम लोग मोर्टल रिमेन्स भी बोलते हैं कभी कभी। मोर्टल का मतलब ही होता है जो मर गया, जो मर सकता है। इमोर्टल मतलब अमर। मोर्टल रिमेन्स ऑफ द 2 CRPF जवान्स हेलिंग फ्रॉम जहानाबाद एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट्स। हेलिंग फ्रॉम, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ? ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हेल, एक हेल का तो मतलब जयकारा लगाना, किसी के पक्ष में बोलना, किसी का प्रशंसा करना, और दूसरा जब आप कहीं से बिलोंग करते हैं, जब जो आपका घर है वहाँ से आप हेल करते हैं। ये दोनों कहाँ से हेल करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते थे? जहानाबाद और रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। हेलिंग फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम पटना। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। अभी मैं आपका जो वर्ड्स का वीडियो बनाऊंगा उसमें भी इस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप इस तरीके से चीज़ पढ़िए। ऑलराइट, सो दैट विल बी। एक न्यूज़ और पढ़ा देता हूँ, पता नहीं आप यहाँ तक पहुँच भी पाते हैं कि नहीं। पोस्टल ऑफिसर सेट सेल्फ अब्लेज। देखो, खुद को आग के हवाले करना। सेट सेल्फ अब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है आग की बड़ी लपटें, बहुत बड़ी आग। लेकिन अब्लेज का मतलब होता है आग लगा देना। ओके, सो ये सारे मैं आपको वर्ड्स के वीडियोस में डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप एंजॉइंग योर डे एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।